Hello students, good morning. Welcome back to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to start a new chapter from your political science part. Chapter number 2 we have already completed, and now chapter number 3, how the state government works. ओके स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है, राज्य की जो सरकार होती है, किस तरह से क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है और किस तरह से वो वर्क करती है, अपना लोगों के वेलफेयर के लिए क्या वर्क करती है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसके होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यस, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। हु इज़ द constitutional head of a state of the Indian Union? Okay, who appoints the person, which is the answer for the above question. How many states and union territories are now there in इंडिया? ओके, ये सब इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने अभ्यास किया है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली में हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जो चेंज हो चुके हैं लास्ट ईयर। आपको याद हो तो अच्छे से, आपको लास्ट से लास्ट ईयर चेंज हो चुका है इस बारे में। ठीक है, तो कितने स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में? जो 29 स्टेट थे पहले, अब 28 हो चुके हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो 7 थी वो कितने हो चुकी है? 9 हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, यस, इसमें एक थोड़ी आप एक सबसे पहले एक इंसिडेंट बताया गया है, उसको थोड़ा हम रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर जो मेन चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे हम। वन डे इन द लाइब्रेरी स्टूडेंट्स वर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। वन ऑफ द स्टूडेंट्स नोटिस एन आर्टिकल इन इट। कुछ स्टूडेंट्स क्या थे, लाइब्रेरी में डेली न्यूज़पेपर है उसको रीड कर रहे थे। देन उन्होंने क्या नोटिस किया, इसमें एक आर्टिकल था, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें क्या लिखा था, विच सेड दैट देयर वाज ए वाटर शॉर्टेज इन देयर स्टेट एंड पीपल वर फॉलिंग सिक। इसमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था कि आपकी जो स्टेट है, कि उनकी जो स्टेट है, उनका जो राज्य है, वहाँ पे क्या हो रही है, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो रही है, और लोग क्या हो रहे हैं, फॉलिंग सिक, मतलब धीरे धीरे सिक होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। द आर्टिकल फर्दर सेड देयर दैट इन मैनी विलेजेस। इसके अलावा आर्टिकल में क्या बताया गया था, और भी कुछ बताया गया कि बहुत सारे विलेजेस जो हैं जहाँ पे पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, मतलब पानी लेने जाते हैं तो उनको अनक्लीन वाटर मिल रहा है। स्ट्रीम्स हैड ड्राइड अप एंड ऑल्सो द टैंक्स। स्ट्रीम मतलब पानी के जो सोर्सेज हैं वो सारे सूख चुके हैं, और जो टैंक्स हैं वो भी सब सूख चुके हैं, ड्राई अप हो गए हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स पीपल वर कैरिंग वाटर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। और जहाँ पे मतलब वर्स्ट अफेक्टेड, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है एरिया इस प्रॉब्लम से, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वाटर कैरी करने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, लंबी दूरी, मतलब दूर दूर जाके क्या करना पड़ रहा है, पानी लेके आना पड़ रहा है। People at the district headquarters, Patalpuram, were receiving water supply only once in 3 days. ठीक है, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहने वाले जो लोग हैं, ये पाटलपुरम की प्रॉब्लम बताई गई है, इस प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर की जो सप्लाई है उनको 3 दिन में एक बार वाटर की सप्लाई हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 3 डेज में 1 टाइम हो रही है वाटर सप्लाई जो है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देयर वाज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, जिले का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या है, ओवरफ्लोइंग हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं उस हॉस्पिटल में। कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन्फेक्टेड बाय एक्यूट डायरिया। मतलब पेशेंट्स, मतलब मरीज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, किस चीज़ से, डायरिया से। डायरिया क्या होती है, एक बीमारी होती है जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, किससे, गंदा जो पानी पीते हैं, अनक्लीन वाटर पीते हैं, उससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जो उल्टी दस्त हो जाते हैं बच्चों को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ टीवी चैनल 10 पीपल हैड इवन डाई। एक टीवी चैनल के द्वारा बताया गया है कि
टीवी चैनल में जो न्यूज़ आती है ना, बताते हैं किसी इंसिडेंट के बारे में कि हाँ इतने लोग मर गए हैं इससे, या इतनी ये चीज़ हो गई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो टीवी चैनल के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि 10 पीपल 10 लोग क्या हो गए हैं, इवन डाइड ड्यू टू डायरिया, डायरिया से मतलब उनकी डेथ हो गई है। ऑल दिस लीड टू अ रियली बाय द अपोजिशन विच beyond the MLA residence, and the people gave a memorandum to the district collector। मतलब लोग क्या कह रहे हैं, ऑल दिस लीड टू ए रियली बाय द ऑपोजिशन, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ये सब कर रही है, ठीक है, मतलब जिसकी सरकार नहीं है, जिस पार्टी की, तो वो ये सब करवा रही है। और लोगों ने क्या कर लिया है, एमएलए का जो रेजिडेंस है, घर है, वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी क्या कर रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिमांडेड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन। और जो ऑपोजिशन पार्टी है, विरोधी जो पार्टी होती है, मतलब एक पार्टी की तो गवर्नमेंट होती है, एक जो ऑपोजिशन पार्टी होती है इसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि अथॉरिटीज होती है उनको डिसीजन लेने चाहिए, इमीडिएटली ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ऐसे डिसीजन ले ताकि लोगों की जो ये प्रॉब्लम हो रही है जल्दी सॉल्व हो सके, और हेल्थ को लेके सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो ये तो एक इंसिडेंट हमने पढ़ा है कि जो बच्चे हैं एक न्यूज़पेपर में इस घटना को पढ़ रहे थे, ठीक है, वो उनके डिस्ट्रिक्ट की एक घटना थी ये। अब इसी से हम आगे अपना चैप्टर जो है वो कनेक्ट करने वाले हैं। इन द अबव एक्सट्रैक्ट यू वेंट थ्रू द इंसिडेंट विच occurred ए पाटलपुरम, मतलब ऊपर जो हमने इंसिडेंट पढ़ा है कहाँ का है, पाटलपुरम का है। यू मस्ट हैव रीड सेवरल ऑफिशियल नेम्स सच एज एमएलए, कलेक्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेट्रा इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कुछ नेम पढ़े हैं, ऑफिशियल नेम पढ़े हैं कुछ, कौन कौन से, इससे एमएलए है, कलेक्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब ये नेम क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब जो हमने नेम्स पढ़े हैं, रीड किए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट में ही आते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस में ये नेम हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। We will also learn about the functions of the governor, MLA and the chief minister, and about people and their governance. The Union of India consists today of 28 states and 9 union territories. Every state has its own government. हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, which governs the people of the state and is responsible for the development of the state, ठीक है। स्टेट होती है जो सारी स्टेट्स, सब जो स्टेट्स है उनकी अपनी गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है स्टेट्स के लोगों को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी किसके प्रति, ठीक है, डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के लोगों की। द स्टेट गवर्नमेंट बियर ए नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Each state is divided into many small areas called constituencies। मतलब हर एक स्टेट होता है, एक जो लैंड का एक एरिया होता है, किस में डिवाइड होता है, छोटे छोटे, मतलब एक बड़ी सी लैंड है एक छोटे छोटे एरिया में डिवाइड होती है, जहाँ पे क्या होता है उस एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो स्मॉल जो एरिया होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, ठीक है। मान लो एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट में ही ले लो, जैसे चुनाव नहीं होते हैं, जैसे वो अलग अलग विधायक खड़े होते हैं, वहाँ से एक एरिया पर्टिकुलर कुछ वार्ड के होते हैं, कुछ कॉलोनीज़ का मिलके एक वार्ड बनता है तो उसका होता है, इस तरह से मतलब स्मॉल एरिया होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। विच आर स्पेसिफाइड एरियाज, स्पेसिफाइड एरिया होते हैं जिसमें कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। एंड विच आर डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या के बेसिस पर।
द पीपल ऑफ ईच सच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ के जो लोग होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उनका जो विधायक जो वो जो उनका लीडर जो होता है, प्रतिनिधि जो होता है, उसका क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर सीट इन स्टेट असेंबली, और जो इलेक्शन में जीत जाता है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो क्या करता है, उसको सीट मिलती है कहाँ, स्टेट असेंबली में। सच इलेक्टोरल कैंडिडेट्स आर फील्डेड बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। सच इलेक्टोरल कैंडिडेट्स आर फील्डेड बाय देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। जो मेंबर्स होते हैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं, पर्टिकुलर सबकी अपनी एक क्या होती है, पार्टी होती है। The candidate should be at least 25 years of age and should be citizen of India। ठीक है, कितनी जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है बट उससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए, कहाँ का, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का भी रहने वाला होना चाहिए। इंडिया का तो है ही, कंट्री का तो होना ही चाहिए, ठीक है, बट उस स्टेट का भी होना चाहिए। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स देन सर्व द पीपल। इसके बाद जब उनका इलेक्शन हो जाता है तो लोगों की सेवा करते हैं एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, एक प्रतिनिधि के रूप में इन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट इट्स इलेक्शंस। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग जिसे कहा जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो अनाउंस द डेट्स फॉर होल्डिंग द इलेक्शन, वो डेट्स अनाउंस करता है इलेक्शंस की। द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स गो अराउंड इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज, और जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और वो कैंडिडेट क्या करते हैं, अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें वहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं वहाँ पे, किसके लिए, ये तो सब आप लोगों को पता ही होता है। चुनाव के टाइम क्या होता है, इलेक्शन के टाइम्स होते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं जो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं। इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द व्यूज़, अपने व्यूज़ के बारे में लोगों को बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हालांकि करते कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बड़ी डीके हाँकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत मतलब सभा करते हैं, मतलब भाषण देते हैं, आज ये नेता आ रहा है, आज वो नेता आ रहा है, और आजकल तो अपने साथ साथ वो हीरो हीरोइंस को भी ले आते हैं, वो भी उनके साथ कैंपेनिंग करते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। देखा होगा आप लोगों ने, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली हमेशा होती रहती हैं, आप सब ने देखा होगा। पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज दे सपोर्ट आस्किंग फॉर देयर वोट्स, अपने वोट मांगने के लिए करते हैं। उसके बाद चुनाव हो गया, हाथ जोड़ लेते हैं, जीत गए, बस उसके बाद कुछ मतलब नहीं होता उनको। दिस इज़ कॉल्ड कैनवसिंग, ठीक है, इसको, इस पूरी प्रोसेस को वोट मांगते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, हम कैनवसिंग कहते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड डेट होती है फिक्स, तब इलेक्शंस होते हैं। एंड पीपल गो आउट टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, लोग अपनी चॉइस के कैंडिडेट को क्या करते हैं, वोट देते हैं। काउंटिंग ऑफ वोट्स इन डन एंड द विनर्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिक्लेयर्ड, वो जो वोट्स होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, और जो विनर्स होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनर्स होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये कैंडिडेट्स मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, ठीक है, राज्य जो विधायिका होती है, विधानसभा जो होती है उसको बनाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड 1 or 2 हाउसेस, एक गवर्नर होता है इसमें, राज्यपाल जो होता है, और 1 या 2 सदन भी होते हैं। कहीं कहीं पे 1 हाउस होता है किसी स्टेट में, और किसी किसी स्टेट्स में 2 हाउसेस होते हैं। Some states have 2 houses and their legislature is called bicameral. The lower house is the legislative assembly, विधानसभा कहते हैं लोअर हाउस को, और अपर हाउस जो है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। देखो 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लोअर हाउस है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा, और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधान परिषद। स्टेट हैविंग ओनली 1 हाउस इज सेड टू हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब एक स्टेट जहाँ पे एक ही हाउस होता है, हाउस मतलब वैसे वो घर नहीं, हाउस को नहीं कहा जाता है, जो लेजिस्लेचर है उसके सदन जो होते हैं उसको पार्ट किया गया, हाउसेस में डिवाइड किया गया है। 1 हाउस ही होता है जहाँ पे किसी स्टेट में 1 हाउस होते हैं, किसी पे 2 हाउस हो, किसी में 2 हाउस होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है, किसी में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, किसी में एक होता है, ठीक है, जहाँ पे एक होता है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तो हम ये पार्ट इतना ही करने वाले हैं इस चैप्टर का।
in our next video we will read about the next टॉपिक द गवर्नर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली. जो एमएलए होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होता है, और चीफ मिनिस्टर है, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब इसके बारे में, बजट है, इसके बारे में आगे वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.